वेलकम बैक टू आवर चैनल ट्रेड विद बुक्स। देखेंगे कि मार्केट आने वाले वीक के लिए क्या लगता है। तो देखो, निफ्टी में हमने बात की थी कि यहाँ से जो फॉल 27 सितंबर से जो फॉल चालू हुआ है, ये अभी भी अप ट्रेंड में कन्वर्ट नहीं हुआ है जब तक कि ये जो रेजिस्टेंस लेवल है ये ब्रेक नहीं हो जाता। यहाँ पे मार्केट ने ट्राई किया था इसको रेजिस्टेंस को ब्रेक करने के लिए, वापस से एक नया लो बन गया था। पिछले हफ्ते हम यहाँ पे कहीं थे, तब हमें लग रहा था कि एक अप ट्रेंड आ गया है, लेकिन मार्केट एक साइडवेज हो गया है। तो आपको अभी वेट करना चाहिए कि ये रेजिस्टेंस लेवल एटलीस्ट ब्रेक हो, उसके बाद भी कोई देर नहीं होगी, उसके बाद भी आप स्विंग ट्रेडिंग के लिए पोजीशन बना सकते हो। तो अभी मार्केट में ऐसा लग रहा है कि ये ब्रेक होने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। वैसा क्यों लग रहा है, उसके लिए सबसे पहले जो मैं देखता हूँ, आपको बताया था डॉलर इंडेक्स। सो ट्रेडिंग व्यू में चले जाना है, DXY सर्च करना है और डॉलर इंडेक्स। सो डॉलर इंडेक्स का जो पैटर्न होता है, जो ट्रेंड होता है, वो इमर्जिंग मार्केट्स होते हैं, जो नए मार्केट्स होते हैं उनके अपोजिट चलता है। तो जब जब डॉलर स्ट्रांग होता है तो बाहर से पैसा, जो विदेशों में जो पैसा है, वो वापस अमेरिका की तरफ रुख करता है, चला जाता है। इसलिए जो इमर्जिंग मार्केट्स हैं, नए मार्केट्स हैं, जो इंडियन मार्केट है, वहाँ से FII का आउटफ्लो होता है, मतलब FII पैसे निकालते हैं, इसलिए वहाँ पे वीकनेस आती है। तो यहाँ पे आप देखोगे कि डॉलर का जो अप ट्रेंड चल रहा था, ये जो हायर हाइज हायर लोज बना रहा था, उसमें पिछले हफ्ते एक सेलिंग आई थी। पिछले हफ्ते हमने देखा था कि यहाँ पे एक वीक बना था और मार्केट नीचे गिर रहा था। तो हम वेट कर रहे थे देखने के लिए कि क्या ये जो सेलिंग आई है ये फाइनली एक लो ट्रेंड में कन्वर्ट होगी कि फिर से अप ट्रेंड चालू हो जाएगा। तो यहाँ पे अभी आप देखोगे कि साफ दिख रहा है कि ये पिछले लो को ब्रेक कर दिया है, इस लो को ब्रेक कर दिया है यहाँ पे डॉलर इंडेक्स के चार्ट ने। तो यहाँ पे एक नया लो बन गया है। तो इससे एक अंदाज़ा लगता है कि हमारे निफ्टी में एक नया हाई बनने जा रहा है, या चांसेस बहुत ज़्यादा है। कुछ भी चीज़ तो निश्चित होता नहीं है मार्केट में। तो इस व्यू के साथ अब हमें आने वाले वीक के लिए मार्केट में बुलिश होना चाहिए, निफ्टी में सोचना चाहिए कि एक नया हाई बन सकता है और वहाँ पे अब हम अपने स्विंग ट्रेडिंग के लिए पोजीशन बनाएंगे, या तो ऑप्शन ट्रेडिंग भी करनी है तो बुलिश डायरेक्शन में जब मौके मिलेंगे तो ज़्यादा चांसेस है। तो अब हम चलते हैं निफ्टी के चार्ट में। निफ्टी के चार्ट में अब हमें कैसे ट्रेड करना चाहिए। तो यहाँ पे जब मार्केट अपने पुराने हाई के पास आया था, इस हाई के पास जब आया मार्केट, तभी मार्केट में बुलिशनेस तो आ गई थी, क्योंकि जब भी मार्केट बियरिश होता है वो अपने पिछले हाई के पास नहीं जाता है, वो यहीं से मुड़ जाना चाहिए था। पर चूंकि वो यहाँ तक गया और वहीं से पता चल गया कि मार्केट में अब एक बुलिशनेस है। और ये जो कैंडल बनी है बुलिश कैंडल, ये बहुत ही बुलिश कैंडल थी, जो कि अपने आप में दिखा रही थी कि एक मार्केट में एक तगड़ा बुलिशनेस आने वाला है। और एक और बात, यहाँ पे अगर आप एक ट्रेंड लाइन खींचेंगे, अगर आप यहाँ से एक ट्रेंड लाइन लें, ट्रेंड लाइन, और आप एक ट्रेंड लाइन खींचने की कोशिश करते तो वो भी आप देखोगे कि ब्रेक हो गई, ये ट्रेंड लाइन ब्रेक हो गई है। ये जो लोअर हाई का जो ट्रेंड था ये यहाँ से कन्वर्ट हो गया है, अब यहाँ से ऊपर जाने के चांसेस ज़्यादा है। पहली बात ट्रेंड लाइन ब्रेक होना, दूसरी बात है दूसरी बात है आपका ये हायर हाईस हायर लोस का परमिशन। यहाँ पे जो ये हाई बनाया, फिर से ये हाई बनाया, अब ये यहाँ से जब ट्राई किया तो अब यहाँ पे वेट कर रहा है। तो अब आपको जैसे ही ये वाला जोन जो 24,000 450 के पास है, ये जैसे ही ब्रेक होगा, यहाँ से ऊपर की तरफ एक रैली देखने को मिल सकती है। अगर ये नहीं ब्रेक करता है और इस हाई से ही रेजिस्टेंस लेके यहाँ से ही वापस से एक लोअर लो बनाने लग जाए, तो आपको फिर से हमारा जो पूरा जो व्यू था वो निगलेक्ट हो जाएगा और हम नीचे के लिए वेट करेंगे। तो मार्केट में कभी भी प्रिडिक्शन नहीं करना है कि ऊपर जाएगा कि नीचे जाएगा, इस चक्कर में हम बर्बाद हो जाएंगे। ऊपर जाएगा नीचे जाएगा नहीं करना, जो कर रहा है उसके बाद क्या करना है उसके लिए प्लान रखना है। तो अभी हमारा प्लान क्या होना चाहिए, अगर छोटी अवधि के लिए प्लान है तो ये वाला जो है इसको आप मार्क कर लो, सीधी सी बात है। यहाँ पे आप एक हॉरिजॉन्टल लाइन खींचो और देखो कि ये रेजिस्टेंस किस लेवल पे है, ये है 24,350 पे। तो अब मेरा प्लान क्या होगा कि 24,350 के ऊपर अगर कैंडल क्लोज हो रही है, डेली कैंडल, तो मैं ऊपर के डायरेक्शन के लिए पोजीशन बनाऊंगा। स्टॉप लॉस क्या होगा ये स्विंग कर लो कि वापस से अगर इस स्विंग के नीचे आ गया तो मैं निकल जाऊंगा, लेकिन जब तक ये ऊपर जा रहा है मैं वेट करूंगा। अगर ये यहाँ से वापस से नीचे आ जाता है और इस लो को ब्रेक करता है तो मैं नीचे के लिए पोजीशन बनाऊंगा ऑप्शन ट्रेडिंग में। स्विंग के लिए मैं तब तक पोजीशन नहीं बनाऊंगा जब तक ये ब्रेक नहीं होता 24,350। ठीक है, ये है हमारा प्लान ऑफ एक्शन। एक और दूसरी चीज़ जो आपको देखनी चाहिए वो है मूविंग एवरेज। अब आप मूविंग एवरेज लगा लो, इसमें 200 पीरियड का मूविंग एवरेज, तो आप लिखो SMA सिंपल मूविंग एवरेज लगा लो 200 पीरियड, और इसका चेंज कर लो सेटिंग को 200।
और देखो कि कहाँ पे खड़ा है मार्केट का 200 पीरियड का मूविंग एवरेज। हम इसको लगा लेंगे थोड़ा बॉर्डर। अब आप देखो 200 पीरियड का मूविंग एवरेज भी लगभग यही है, इससे 200 के नीचे गया, अब वापस से एक अच्छे वॉल्यूम के साथ अच्छा एक कैंडल बना के ऊपर आया है, तो ये भी एक सपोर्ट का काम करेगा। तो जब मार्केट नीचे जाएगा तो आपको देखना है कि ये जो 200 पीरियड का मूविंग एवरेज है जो है 23,650 23,650, यहाँ पे मार्केट सपोर्ट ले रहा है क्या, यहाँ से यहाँ आए और सपोर्ट लेके वापस से ऊपर जाए, तो ये जोन अब एक हो गया। आपको केयरफुल रहना है और यहाँ पे देखना है कि क्या हो रहा है। जब आप इस जोन में मार्क कर लीजिए यूं, अब आप इस जोन के जिस तरफ भी मार्केट निकले उस तरफ का ट्रेड प्लान कर सकते हैं। ये तो हो गया। अब ट्रेड प्लान कहाँ करना है, 24,350 के ऊपर जब जाए निफ्टी तब हमें प्लान करना है। इंट्राडे में कैसे प्लान कर सकते हो आप, इंट्राडे के लिए प्लान बहुत ही सिंपल है। आप यहाँ पे मार्क करके रख लो इस लेवल को ऊपर के लिए, और नीचे के लेवल पे आप मार्क करके रख लो यहाँ पे। अब इसको आप बना लो चार्ट को 5 मिनट का चार्ट। ऑप्शन ट्रेडिंग में क्या करना है, अब ये दो रेंज हो गया आपके पास, ठीक है, ये हो गया बड़े रेंज, इसको आप कर दो बंद। अब इस रेंज के बीच में जब तक रहेगा आप दोनों तरफ का कॉल और पुट बेच के बैठ सकते हो। जिस तरफ ब्रेक करेगा उसके दूसरे तरफ वाले में आप फ़ायदा लेके उसको शिफ्ट कर देना यहाँ, और यहाँ पे जो कॉल रहेगा तब तक आप रखना कि जब तक कि वो यहाँ से 100 पॉइंट के ऊपर ना चला जाए, ठीक है, तब तक आप इसको होल्ड कर सकते हो। जब तक इसके बीच में घूमता रहेगा आपको दोनों में फ़ायदा होगा। ये सिर्फ इंट्राडे के लिए कर सकते हो आप, इसको ओवरनाइट नहीं लेके जा सकते। ओवरनाइट लेके जाना है तो ऊपर का कॉल और ऊपर का पुट खरीद के हैज करके लेके जा सकते हो। अब इंट्राडे में फाइनली क्या कर सकते हो, अगर ये ब्रेक हुआ किसी भी मूवमेंट पे, ये यहाँ से अगर यहाँ पे कंसोलिडेट होकर अगर एक ब्रेक कर रहा है तो आप ऊपर के लिए बुलिश पोजीशन ले सकते हो, और यहाँ पे वेट करके अगर ये नीचे की तरफ ब्रेक कर रहा है तो आप एक बियरिश पोजीशन ले सकते हो। लेकिन आपको इस रेंज में ऑप्शन बाइंग तो बिल्कुल भी नहीं करनी, क्योंकि ऑप्शन बाइंग के लिए चाहिए होता है मोमेंटम। मोमेंटम इस जोन में नहीं आने वाला, इस जोन में ये घूमता रहेगा और आपका ऑप्शन का प्रीमियम घटता रहेगा उसकी वैल्यू, तो आपको लॉस ही होगा। इसलिए ऑप्शन बाइंग बिल्कुल नहीं करनी है। ऑप्शन सेलिंग कर सकते हो जब तक इस रेंज में रहेगा दोनों तरफ का कॉल पुट बेच के। जब ये ब्रेक करेगा तब आप ऑप्शन बाई के लिए सोच सकते हो एक छोटा सा स्टॉप लॉस लगा के। स्विंग ट्रेडिंग में क्या करना है, स्विंग ट्रेडिंग के लिए सिंपल सा फंडा है, इसको आप बना लो डेली चार्ट और देखो कि कौन से सेक्टर में है स्ट्रेंथ, जो प्रैक्टिस हम हमेशा से करते हैं, जो मैं आपको बार बार सिखा रहा हूँ। अभी हमें स्विंग ट्रेडिंग के लिए तब तक पोजीशन नहीं बनानी जब तक कि ये 24,350 के ऊपर कैंडल क्लोज न दे दे, मतलब कि लगभग 3:25 पे आपको पता चल जाएगा कि कैंडल क्लोज हो रही है इसके ऊपर। तब आप पहले से जो स्टॉक्स आपने पसंद करके रखे हैं अपने वॉच लिस्ट में, जो आपको पता है स्ट्रांग है, वहाँ पे जाके आप पोजीशन बना सकते हैं। तो यहाँ पे आप वेट कीजिए 24,350 के टूटने का। आपको कौन से सेक्टर या कौन से स्टॉक में पोजीशन बनानी है वो कैसे पता चलेगा, तो आप इसमें ऐड करो रिलेटिव स्ट्रेंथ ऑफ अ स्टॉक, और इसमें आप सेटिंग में जाके चेंज करो नंबर ऑफ डेज। यहाँ से काउंट करेंगे हम, मार्केट गिर रहा है कितने दिनों से, 42 डेली कैंडल से, तो इसमें भी हम डालेंगे 42। सिंपल सा फंडा है, यहाँ पे डालेंगे हम 42, और 42 के बाद अब आपका ये हो गया। 42 डालने के बाद आपको देखना है वन बाय वन सारे सेक्टर्स में जाके कि कौन से सेक्टर्स में है तेज़ी। तो हम जाएंगे अपने वॉच लिस्ट में, मेटल सेक्टर को देखेंगे, मेटल सेक्टर है वीक, मेटल सेक्टर आ रहा है वीक, तो हम इसको अवॉइड करेंगे। रियलिटी सेक्टर भी वीक है, इंफ्रा सेक्टर वीक है, पब्लिक सेक्टर वीक है, एनर्जी वीक है, फाइनेंस स्ट्रांग है। तो फाइनेंस सेक्टर एक ऐसा सेक्टर है जहाँ पे आप पोजीशन बनाने के बारे में सोच सकते हो जब निफ्टी 24,350 के ऊपर क्लोजिंग देने लगेगा। तो बैंक निफ्टी स्ट्रांग है, बैंक निफ्टी साइडवेज हो गया है। देखो मार्केट जब गिर रहा है तो ये साइडवेज हो गया, ये पहचान होती है किसी भी स्ट्रांग सेक्टर की, कि जब ओवरऑल मार्केट लोअर लो लोअर हाई बना रहा हो तो आपका सेक्टर साइडवेज हो गया हो या तो हायर हाई हायर बना रहा हो, ये दिखाता है स्ट्रांगनेस। तो बैंक निफ्टी और फाइनेंस स्ट्रांग है। और उसके बाद नेक्स्ट है आपका प्राइवेट बैंक, प्राइवेट बैंक भी स्ट्रांग है। इसके बाद आप कंज्यूमर वीक है, एफएमसीजी वीक है, मीडिया भी वीक है, मीडिया और आईटी सेक्टर स्ट्रांग है, आईटी और फार्मा। तो सबसे स्ट्रांग है फाइनेंस और बैंक निफ्टी। तो आपको अगर पोजीशन बनानी है तो इन सेक्टर्स में बनाओ, और इन सेक्टर के स्टॉक्स में भी जाके सेम लॉजिक लगाओ कि कौन से स्टॉक्स हैं जहाँ पे रिलेटिव स्ट्रेंथ, और सेटिंग में डालना 42। आज अगर आप एनालिसिस कर रहे हो, कल अगर करोगे तो 43 डालना, चेंज करना है उसको वन बाय वन। तो वो जो सेक्टर और स्टॉक स्ट्रांग आएंगे वहाँ पे आप पोजीशन बना सकते हो। कब, जब निफ्टी 24,350 के ऊपर
क्लोजिंग दे देगा, तो आपकी ज़्यादा हायर प्रोबेबिलिटी है सक्सेस की। ठीक है, तो ये था आज के लिए मार्केट एनालिसिस। होप आपको पसंद आया हो। लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर द चैनल। ऑल